कोनो बैनाथ धाम वाला से पूछे तो बम शब्द के अर्थ ये जानेगा थोड़े। ये तो हुलकायल है, पंडित जी हुलका दिया। तो हुलकायल कुत्ता कहीं शिकार मारा है? इसको कोई ज्ञान है जे बम शब्द का अर्थ जानेगा? कहा हमरा न जनै छी। हम कि हम तो जनै छी, पूछ हमरा से। कहा तो बोलिए, कहिए। हम कि तुम्हारा बम शब्द गलत है, सही है बाम शब्द। इसलिए कि महादेव जी बाम मार्गी थे और बाम शब्द की उत्पत्ति पंच मकार से हुई है। म से मछली, म से मांस, म से मदिरा, म से मैथुन और म से मुद्रा। जो मछली खाता होगा, जो मांस खाता होगा, जो मदिरा पीता होगा, जो मैथुन करता होगा और जो हमेशा मुद्रा के चक्कर में रहता होगा, वो सब बाम मार्गी होगा और सब भोला का शिष्य होगा। वैसे लोग कबीर बाबा के शिष्य हो नहीं सकते। माँ गुने बछरू, पिता गुने घोर, न बहुत थोड़बो थोड़। बेटा बेटी या तो माँ सन आना था केकरा सन, पिता के जैसा, या तो बाप सन, नहीं तो चेला भी वैसा ही होता है। कबीर बाबा जैसे थे आज उनका शिष्य भी वैसा है ना। कबीर बाबा के एको गो शिष्य कहीं मांस खाए वाला है, मछली खाए वाला? खोज के ला दीजिएगा। अगर वो खाएबो करेगा तो कंठी उतार देने के बाद खाएगा, रख के नहीं खा सकता। और जितना मांसाहारी है सब भोला के शिष्य है। जितना वेश्या है दुनिया के अंदर वो सब भोला के शिष्य है। रात दिन वेश्यावृत्ति करेगी और भोरे उठ कर भोला के जल चढ़ाएगी। जितना शिव चर्चा वाली है सब साकट, घोंघा, सितुआ, ककोड़ा, मांस मछली खाए वाली। जितना ड्राइवर खलासी है भर दिन शिखर पराग चिबाएगा और शाम में होटल में ढूकेगा मुर्गा भात, मछली भात और बकरी भात खा के दारू पी के टन। ये सब बाम मार्गी है, सब भोला का शिष्य है। आजकल तो भोला के कृपा से कितना गंजी बिक गए ललका, ललका गमछा कपड़िया सन कमा के निहाल हो गए। आई अब अगला के कर्जा हो गए। उ ललका खरीदे में एकरा कर्जा हो गए आ कपड़िया निहाल आ पंडित निहाल, ई दूगो निहाल हो गए। बंधुओं, माता पिता की सेवा, मातृदेवो भव, पितृदेव, देवताचार है। कबीर साहब ने कह दिया देवताचार है। अब अधिक नहीं बोलूंगा। देवताचार है, सबसे बड़ा देवता माँ है जिसने आपको पैदा किया। मंदिर मस्जिद के लड़ाई मत लगाइए, ये चारों झूठ है। कबीर साहब ने कहा पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे सो ही संत सुजान। ये चारों के पक्ष से हट जाइए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये चारों अपना अपना तरफ खींच रहा है। चारों के बात में कहीं सच्चाई नहीं है। अगर हिंदू के बात में सच्चाई होता तो मुसलमान सब सत्यानाश हो जाता। अगर अल्लाह के बात में सच्चाई होता तो हिंदू नाश हो जाता। अगर सिख के बात में सच्चाई होता तो ईसाई नष्ट हो जाता। और ईसाई के बात में सच्चाई होता तो मुसलमान नष्ट हो जाता। चारों फल फूल रहा है, आ केकरो बात कोई नहीं मान रहा है। एको गो सिख, ईसाई, मुसलमान विश्वकर्मा पूजा किया है? के करता है? हिंदू। तो एकरे गड़ी न रोड पर चले के चाहिए, ओकर सके गड़ी तो उलट जाए के चाहिए। विश्वकर्मा जी के पूजा नहीं किया। 17 सितंबर के एकर पूजा हुआ ना, 18 के ओकर गड़ी उलट जाए के चाहिए। उलट गया। आपसे ज्यादा गाड़ी है उसका, आपसे ज्यादा गाड़ी है। अच्छा, गौरी वाला कहता है हे विश्वकर्मा जी, तन मन धन से मैंने आपकी पूजा की है, मेरे ऊपर ध्यान रखना मेरी गाड़ी कभी एक्सीडेंट न हो, मेरे गाड़ी में कभी भगठा न लगे।
अब विश्वकर्मा पूजा गैरेज वाला किया है। वो कहता है हे विश्वकर्मा जी, अंतरात्मा से मैंने आपका पूजा किया, ये दुनिया के गौरी उल्टा देना अब भगठा देना जे हमर गैरेज चले के चाहिए। विश्वकर्मा जी के कर बात मानते गौरी वाला के कि गैरेज वाला के? ये उल्लू के पंडित जी जैसे सिखाता है ये उल्लुआ करता है। ये आदमी है कि उल्लू है? औरत से सूप ले ले है खारा पोखरी में, हे दीनानाथ, हे छठी माई, अंतरात्मा से मैंने आपका व्रत किया है। ध्यान रखिएगा मेरे घर में सब लोग निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, सब राजी खुशी से रहे। अगला साल फिर मैं आपका व्रत करूंगा। अब बगले में डॉक्टर के पत्नी है सूप ले ले खा रहा, वो कहे छे हे दीनानाथ, ये दुनिया के टीबी दम्मा कैंसर दी है जे हमरा मर्दवा के डॉक्टर ही चलते रहे के चाहिए। ये दीनानाथ उल्लू है कि दीनानाथ कि गधा है? केकर बात मानते दीनानाथ, एकर की एकर? विश्वकर्मा जी गैरेज वाला के बात मानो कि गौरी वाला के? केकर बात मानते? ये सब ठगैती धंधा है, इस धंधा में पैसा मत बर्बाद कीजिए। एक नंबर का धंधा इस संसार में कुछ है तो उसका नाम है सत्संग। यहां से ज्ञान मिलेगा। इतना देर से आप सुन रहे हैं, यहां से ज्ञान प्राप्त होगा। मैं कह देता हूं, राम को नहीं भजेंगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, कृष्ण को नहीं भजेंगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, सीता सावित्री दुर्गा को नहीं भजेंगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कबीर को नहीं भजेंगे तो बिगड़ जाएगा। ये बात सोच लीजिए। कबीर से अलग होके जीना चाहिएगा तो आप सही से नहीं जी पाएंगे। कबीर बुनियादी बातों पर चर्चा करते हैं। आज कबीर को छोड़ के आप 800 रुपए किलो खस्सी के मांस खाते हैं, दारू 1200 के बोतल पीते हैं, मछली खाते हैं, जुआ खेलते हैं। जमीन रहेगा कि बिक जाएगा? तो कबीर को छोड़ के चलिएगा तो जमीन बिक जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन राम को छोड़िएगा तो जमीन नहीं बिकेगा, कृष्ण को छोड़िएगा तो जमीन नहीं बिकेगा। कबीर 3 सूत्र पर बोलते हैं, वो 3 सूत्र को छोड़ के चलिएगा आपका बिगड़ जाएगा, आप जेल में सड़ जाइएगा, आप फांसी पर। कबीर को छोड़े, कबीर मीन्स होता है ज्ञान। अगर ज्ञान मार्ग को छोड़ दिए, अगर किसी के बेटी बहू पर नजर डाल दिए तो 365 में आप जेल में सड़ जाएंगे, आपका बेल नहीं होगा। सड़े ना? कबीर को छोड़ के क्रोध में जिए, किसी को मार दीजिएगा 302 में हो सकता है फांसी हो जाएगा। कबीर को छोड़ के जिए, लोभ में कहीं चोरी डकैती किए, कहीं लूटपाट 379 395 में जाएंगे, बेल नहीं होगा, सड़ जाएंगे जेल में। कबीर को छोड़ के कोई चाहे कि हम सही से जी ले, वो जी नहीं पाएगा। लेकिन राम को छोड़ के हम लोग जी रहे हैं, कृष्ण को छोड़ के जी रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर सही से जी रहे हैं। छोड़ेंगे तब सही से जिएंगे। राम को छोड़ दीजिएगा तब सही से जी लीजिएगा, महादेव को छोड़िएगा तब सही से। लेकिन कबीर को छोड़ के आपका जीवन सुखमय और शांतिमय नहीं रह पाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।